बताए गए रास्ते की ओर चलते हैं और पंपापुर के नजदीक पहुंचते हैं। देखिए जिला का दृश्य। खुश रहो हे नाथ, खुश रहो। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तपस्वियों के वेश में और चेहरे पे उदासी, मुझे इसका कारण बताइए। हे नाथ, हाँ कहिए प्रभु। आप तो घट घट की जानने वाले हैं। बस आपके ही श्राप को चरितार्थ करता हुआ इस भूमंडल पर घूम रहा हूँ। हे प्रभु, आप कहो नाथ। जो मुकुट आपने मुझे दिया था वही मुकुट आपकी सहायता करेगा। ठीक है हे नाथ, अब हमें आगे चलने की इजाजत दीजिए। हे प्रभु, दूर दूर चलकर वानर आप सुग्रीव जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए, आपको अवश्य ही मदद मिलेगी। ठीक है हे नाथ, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस तरह जंगलों में तो भगवान ने वो समय याद किया, उनको बताया कि हे देव ऋषिनाथ, आप जैसे त्रिकालदर्शी संतों के मुख से निकली हुई वाणी कभी अछूती नहीं रहती। इसीलिए मैं जंगलों के अंदर आया हूँ और इस प्रकार भगवान श्री राम और भाई अपने भाई लक्ष्मण के साथ वो पंपापुर की ओर अग्रसर होते हैं और वहाँ देखिए सुग्रीव का दरबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी महाराज, क्या सभी वानरों मंगल है? हाँ महाराज। तो इसी खुशी में एक मनोरंजन हो जाए। नृत्यांगना दरबार में हाजिर हो। हाँ कहिए भ्राता, ये देखो, ये तुम्हारी माता सीता का ही सुंदर है। जब वो सुबह सुबह आरती करके उस कुटिया से निकलती थी तो इन कुंडलों की चमक मुझे भोर होते हुए सुबह की पहली किरण से भी अच्छी लगी। इन चूड़ियों की झंझनाहट को देखकर और सुनकर मैं जंगल में अपने दुखों के दिनों को भी इतने प्रेम से काट रहा था। ये गहने जैसे मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ऐ रघुकुल वंशी राम, क्या तुम अपनी भार्या की रक्षा भी ना कर पाए? अफसोस है के दिन मेरे घर जिसके आ रहे हैं। अफसोस है के दिन मेरे घर जिसके के
आभूषणों को भ्राता से वापस ले लीजिए, वरना ये ऐसे ही रोते रहेंगे। हे महाराज सुग्रीव, ये प्रभु हमने तो अपनी व्यथा बतला दी है, अब जरा आप भी बतलाइए, इन पहाड़ों पर छुप कर रहने का क्या राज है, जरा हम भी कुछ जाने। हे प्रभु, एक बार की बात है, मैं और बाली भैया राजमहलों में ऐसे ही टहल रहे थे, तभी एक मायावी राक्षस ने भैया को ललकारा और भैया यह सुनकर आप बबूला हो गए और उस मायावी राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए उनके पीछे चले गए और मैं भी उनके साथ साथ पीछे पीछे जाता रहा। तभी वो मायावी राक्षस एक गुफा में जाकर छिप गया और भैया बाली भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे और तभी अंदर जाने से पहले बाली भैया ने मुझे गुफा के बाहर ही रोक दिया और बोले, सुग्रीव तू आप यहाँ बाहर ही रहना, जब तक मैं इस राक्षस मायावी राक्षस को मारकर बाहर ना हूँ तुम यहाँ से मत हिलना। और मैं वहां पर ही खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ माह बीत गए, बाली भैया नहीं आए, बाहर नहीं आए और एक दिन सफेद रंग की रक्त धारा बाहर आई। मैंने सोचा अब बाली भैया का वक्त हो गया है, क्योंकि बाली भैया का भी वक्त रक्त सफेद रंग का ही है। तभी मैं उस गुफा के बाहर गुफा के मुख पर एक शिला रख के वहां से राज्य में आ गया। उस दिन बीत गए और प्रजा ने मुझको महाराजा गद्दी में बिठा दिया। राजा एक दिन मैं राजगद्दी में बैठा था, अचानक से बाली भैया आए और मुझे देखकर क्रोधित आग बबूला हो गए और मुझसे बगैर कुछ पूछे ही मुझ पर वार किया और मुझे इतना पीटा कि मुझे मार कर मुझे वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और बाली भैया ने मुझे मेरी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। मैं तभी से छिपता छिपाता कभी यहाँ कभी वहाँ फिरता हूँ। कहिए प्रभु। आपके भ्राता ने बिना कुछ आपसे पूछे, जाने और समझे बिना आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। हे महाराज सुग्रीव। कहिए प्रभु। उन्होंने आपकी पत्नी को अपने पास रखकर मृत्युदंड के समान ही अपराध किया है। किसी दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर डालना मृत्युदंड ही समान होता है। हे सुग्रीव। कहिए प्रभु। अब हम अग्नि को साक्षी मान करके मित्र बन चुके हैं और एक मित्र की विपदा हरना दूसरे मित्र का काम होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और तुम्हारे भ्राता बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मौका होने पर मैं खुद ही उसका संहार कर दूंगा। नहीं हे प्रभु, बाली भैया से युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि उसके सामने जो भी होता जाता है, उस बाली भैया के सामने आते ही उनकी आधी शक्ति वो उनकी तरफ आ जाती है, तो मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता प्रभु।
हे सुग्रीव, कहिए प्रभु। आपको जो भी संशय हो, हम पहले उस संशय को मिटाएंगे। बताइए हमें क्या करना होगा जो आप अपने भ्राता को युद्ध के लिए ललकारेंगे। हे प्रभु, जो ये साठ के पेड़ हैं, जो इनका एक ही बाण में संहार करेगा, तभी मैं मानूंगा प्रभु। ठीक है हे सुग्रीव, अगर तुम्हें यही संशय है तो हम उसे अभी समाप्त कर देते हैं। युद्ध के लिए ललकारो, जब भी उचित समय होगा हम उनका संहार कर देंगे। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। भगवान ने अपने आप की सभी बातें बतलाई और उसके बाद सुग्रीव से पूछा कि आप जंगलों में कैसे रहते हैं। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, इस तरह से बाली ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया और मुझे बहुत मारा, तो मैं अपनी जान बचा करके इस ऋषिमुख पर्वत पर आन पहुंचा, क्योंकि बाली को श्राप है को वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता। यदि वो आया तो अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। और भगवान ने उनका संशय दूर किया और फिर सुग्रीव युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसके बाद देखिए आगे की लीला। इस प्रकार आगे के दृश्य में पंपापुर नगरी, बाली का राज दरबार और अंगद और तारा का वार्तालाप। आज मैंने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा बेटा आपने? हे माता श्री, मैंने देखा कि हनुमान आकाश मार्ग से जा रहा था और उसके कंधे पर दो युवक भी बैठे थे और वह दादा सुग्रीव के पास गया था। ठीक है बेटा अंगद, आपने ये बात मुझे बतलाकर बहुत ही अच्छा किया। मैं ये बात आपके पिताजी को जाकर बतलाती हूँ। आप महलों में जाओ और विश्राम करो। ठीक है हे माता।
हे स्वामी। हाँ कहो महारानी तारा। अभी अभी मुझे अंगद ने बतलाया है आपके भ्राता सुग्रीव ने 2 राजकुमारों के साथ संधि कर ली है। 2 राजकुमार होंगे, कोई भी राजकुमार। इन 2 राजकुमारों में ऐसा क्या है जो आप इतनी डरी डरी लग रही हैं? हे स्वामी, वे राजकुमार अयोध्या के राजकुमार हैं। होंगे कहीं के भी राजकुमार, मेरा क्या बिगाड़ देंगे बेचारे? हे स्वामी, अयोध्या के लोग बड़े ही प्रकामी होते हैं। हे तारा, ये कायरो जैसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तू बाली की रानी है, हमसे प्राकर्मी तीनों लोगों में कोई नहीं, तो ये व्यर्थ की बातों में ऐसे डरना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे स्वामी, हाँ कहो तारा। राजनीति कहती है शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना। छोड़ो राजनीति की बातें तारा। राजनीति तो शक्तिहीनों का सहारा है। उस समय समुद्र मंथन के समय जब तुम्हारी उत्पत्ति हुई, आप हमें इतनी सुंदर लगी कि आपका ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर उस समय राजनीति के बारे में सोचते तो आपसे वंचित रह जाते। वीर पुरुषों की यही राजनीति होती है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो उनको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सुग्रीव महाराज। अरे छोड़ो सुग्रीव की बातें तारा, वो तो मेरे भाई कहलाने लायक नहीं। उस दिन युद्ध में या तो वो हमें मार देता या खुद मर जाता तो हम उसकी इज्जत करते, लेकिन वो कायर धूम दबाकर ऋषिमुख पर्वत पर भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि शराब पर हम ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकते। उस कायर की बातों से क्या डरना? अरे तारा, छोड़ो ये राजनीति और नीति की बातें, हम संगीत सुनना चाहते हैं। ठीक है स्वामी। भक्त की दरबार में हाजिर हो। बाली, निकल बाहर, अभी बताता हूँ तेरी गाली। बाली, निकल बाहर। कहाँ अपनी पत्नी के पल्लू में मैं छुपा बैठा है? निकल बाहर। महारानी तारा, लगता है ये सुग्रीव की आवाज है। हे स्वामी, आपका छोटा भाई ही तो है, माफ कर दीजिएगा। खामोश तारा, कोई बाली के द्वार पर आकर बाली को ललकारे और मैं उसे जीता छोड़ दूं। अगर उसके शरीर पर मैंने चाम छोड़ दिया तो बाली को ये सारा संसार कायर कहेगा। भले ही वो मेरा छोटा भाई है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तारा, तू महलों की शोभा है, महलों की शोभा बढ़ा। आगे आप कार्य मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे सुग्रीव, इतने वर्षों पश्चात क्या हुआ तुझे जो यहाँ मरने के लिए आ गया? अरे बाली, बातों से कुछ नहीं आता। युद्ध का युद्ध।
आदत हो गई है, जब आता है पिटकर चला जाता है। निकल बाहर बाली अपने को बात स्वामी, इतनी मार खाने के बाद भी सुग्रीव मान रहा, जरूर इसके पीछे कोई मार ही सकती है। मैं आपको एक बार फिर कहती हूँ, उसे माफ कर दीजिएगा। तारा, ये सभी मायावी शक्ति बाली के आगे कुछ नहीं। आज तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिछली दफा छोटा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। तुम जाओ और महलों की शोभा बढ़ाओ। अरे मूर्ख, तू फिर मार खाने आ गया। अरे कायर, तुझे तो अपना छोटा भाई कहते हुए भी शर्म आती है। अरे कारण इतनी तो लज्जा तुझे करनी चाहिए कि बार बार अपने बड़े भाई से मार खाता है और भाग जाता है। लेकिन आज तू चिंता ना कर, आज तेरा आखिरी दिन है। अरे बाली, बातों से अब कुछ नहीं होता, रुक जाओ। ये तेरी जीत है। अरे कायर, तूने किसी बेगाने के वार से मेरी हत्या की है। राम, तुम ये वाण बाली की छाती से निकाल दो ताकि उसकी पीड़ा कुछ कम हो जाए। हे राम, अब ये कैसी दया दिखा रहे हो? अरे कायर राम, तू वीर नहीं कायर है। तूने चुप कर मुझ पर बात चलाया है राम। हे बाली, तुम इस अपराध से कभी प्रायश्चित नहीं कर पाओगे राम। क्या यही तुम्हारी आगे की वीरता है कि चुप कर किसी प्राणी पर वार चलाना? क्या यही तुम्हारी वीरता है राम? हे बाली, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुझसे लड़ने वाले का बल खिंच कर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, कभी ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी कारण ही छिप करके हमने तुमको बाण मारा है। हे बाली, तुमने वरदान ही ऐसा मांगा था कि तुम सामने से नहीं मारे जा सकते। तुमसे लड़ने वाले का बल
आधा होकर आधा तुम में ही मिल जाएगा। हे राम, हमें चुप कर बाण मारकर अपने आप को वही समझते हो। अरे माना हम अपराधी हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार केवल राजा का है। तुम राजा नहीं, मैं राजा था। इसलिए हे राम, हमें उत्तर दो, हमें क्यों कायरता पूर्वक मारा? तुम इस अपराध को अपनी पुरुषों की सभा में कभी न्याय उचित नहीं ठहरा पाओगे राम, कभी नहीं ठहरा पाओगे। हे बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी और छोटे भाई की नारी, और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें देखता बुरी नजर से बच के योग्य सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, तूने अपने घर डाला है। बस इसी कारण ही बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। अगली को साक्षी मानकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं, बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। हे बाली, ये ज्ञान की बातें तुम्हारे मुंह से कदापि सुंदर नहीं लगती। तुमने अपने निर्दोष भाई को अपने राज्य से बाहर निकाल रखा है, उसकी भार्या पर कुदृष्टि डालकर उसको कैद में रख रखा है। इसीलिए इन्हीं कारणों से मैंने तुम्हें समाप्त कर डाला है। और रही बात राजा की, तो ये अहंकारी बाली, ये पृथ्वी तो हमेशा से ही रघुकुल की पृथ्वी रही है। रघुकुल वासियों ने इस पृथ्वी पर राज किया है, तो रघुकुल के वंशजों का इस पृथ्वी पर ही राज है। हम राजा ही हुए। हे राम, ये क्या मित्रता की दुहाई दे रहे हो? अरे तुम्हारी मित्रता भी स्वार्थी है, तुम भी स्वार्थी हो। क्या सुग्रीव के साथ मित्रता में तुम्हारा निजी स्वार्थ नहीं छिपा? क्या तुम रावण द्वारा हरी गई अपनी पत्नी के छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता नहीं कर रहे? अरे राम, ये कायर सुग्रीव क्या तुम्हारी सहायता करेगा? तुम बाली के पास आते, उस दुरात्मा को एक ही दिन में तुम्हारे चरणों में गिरा देता। हम नहीं जानते थे बाली, तू इतना है, तू कितना है, तू इतना है, तू कितना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुमको कितना है। कपटी हो। तुम क्या कहते हो कि मैंने सुग्रीव से मित्रता अपने स्वार्थ में की है? हे बाली, जो मित्रता में स्वार्थ देखे
नहीं होता। मैं तुम्हारी इस चापलूसा को समझ गया हूँ। बोलो, अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो बोलो, हम तुम्हें वरदान देकर अभी जीवित कर देंगे। हे श्री राम, हे प्रभु, मैं सफल बुद्धि वाला वानर आपको पहले पहचान ना सका। हे श्री राम, अब मैंने आपको पहचान लिया है। हे प्रभु, जीवन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपके श्री हाथों से मौत फिर कभी नहीं मिलेगी। हे प्रभु, ऐसी मृत्यु तो किसी भाग्य वाले को मिलते हैं। हे प्रभु, इसलिए हम आपके श्री हाथों से मृत्यु चाहते हैं। ठीक है हे बाली, जैसी तुम्हारी इच्छा तथा। होगा और कौन मेरा ख्याल रखेगा, अब यह आप ही बतलाइए। पुत्र अंगद, ऐसे विलाप करना उचित नहीं है। इस भूमंडल पर जो भी आया है उसका जाने का एक समय निश्चित है। तुम निश्चिंत रहो और उचित विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। हे सुग्रीव, छोटे भ्राता होने के नाते आप अपने बड़े भ्राता का अंतिम संस्कार की तैयारी करो और अंतिम संस्कार के बाद उचित विधि अपनाकर इस राज्य का राजभार संभालो और बाली के पुत्र अंगद को इस राज्य का राजकुमार और अपने आप को राजा घोषित कर दो। सुग्रीव, अब मैं चाहता हूँ, मुझे किसी भी नगरी में जाने का कोई भी आदेश नहीं है। आए तक
रोड में कौन एक्सपर्ट है? एक तो राम प्रसाद की बहू और एक आजकल सिन्नैया बदलू का ऐसे हाल पूरा मुंह पड़ रहा है। मैं बता दिया मैं कितनी सियाणी है। रोड कितने बताइए सियाणी बहु गालती अचले क्यों ना आप टूट पड़ेगी। मेरी मम्मी जी के घुटने खराब इसलिए लिया
जी आजकल ये उठे उठे आए बिना के तियारी आप बोले ख्याल लेने आए आए तू तुमने बहु ने लिया दिखेला ना इसी सीधे आना है ठीक सु आए टेंट कितना आया भाई गयो और टेंट वाली बैठा मैं अरे काकी आपने के रिश्तेदारी पड़ा आए अपने कोने वाला बच्चा वाला की रिश्तेदारी है चल नहीं तुझे पकड़ ले श्री राजन पंडित जी बूढ़ा खेड़ा वाले जिन्होंने 100 रुपए पहले भी दिए हैं कुल मिलाकर 150 रुपए दान करते हैं। हम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए श्री बड़े सिंह बैरागी उत्तर स्वर्गीय श्री परशुराम बैरागी कलम में दान करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 30 रुपए 10 खेड़े के 10 पानी वाले के 10 रुपए मंदिर के कुल मिलाकर 530 रुपए दान करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए सावित्री देवी श्री भूनराम पंडित की बहन हमारी बुआ जी कलम में दान करती हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए श्री रम सिंह सरपंच राम के रोड पर खुश होकर कलम में दान करते हैं। हम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए कर्ण व दीपांशु श्री शीतल के जोते कलम में दान करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब तक लीला का दृश्य तैयार हो एक संगीत नर्तक आइए। जय श्री राम। प्रभु के चरणों में खुश रहो रे सुग्रीव, खुश रहो, सदैव खुश रहो रे अंगद, खुश रहो। प्रभु के चरणों में अनन्य मुसलमान की आयुष्मान भव हनुमान आयुष्मान। हे सुग्रीव, ये प्रभु अब वर्षा ऋतु का समय शुरू हो चुका है। हम 4 महीने तक अपनी कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन 4 महीनों में तुम अपने राज्य के जो वानर जहां जहां भी गए हुए हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, ताकि 4 मास के बाद हम जल्द से जल्द चारों दिशाओं में भेजकर सीता का पता लगा सके। हे सुग्रीव, ये प्रभु अब तुम जाओ और अपने राज्य को संभालो, अपनी प्रजा की सेवा करो। हम 4 मास के बाद फिर से मिलेंगे और आगे का अपना कार्य शुरू करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। प्रभु के चरणों में खुश रहो सुग्रीव, खुश रहो। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान, गाये आसन विराज महावीर बलवान।